अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और उसको लाइक भी कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, लेकिन मैंने कहा कि जो नॉलेज है वो लाजमी शेयर करूँ और ब्रेक न लूँ। तो ऑफिस सेफ्टी आज हमारा टॉपिक है, और हेल्थ एंड सेफ्टी और इमरजेंसी ट्रेनिंग हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑफिस। तो ये जो भी लोग काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरव्यू की बात करें हम थोड़ा सा ऑफिस हैज़र्ड में, तो वहाँ पे आपका पुअरली डिज़ाइन फर्नीचर आता है, जिसकी मदद से आप बैठ नहीं पाते हैं चेयर पे। और पुअर लाइटिंग होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है आंखों में मसला आना शुरू हो जाता है, आई साइड वीक होनी शुरू हो जाती है, नॉइज़ हो सकता है वहाँ पे। और ये कुछ हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म आपको इंजरीज या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हैज़र्ड क्या होता है। समथिंग दैट कैन पोटेंशियली कॉज हार्म इज़ हैज़र्ड। और हैज़र्ड और एक्सपोजर को अगर आप मिला देंगे तो वहाँ पे रिस्क है। देखें, अब यहाँ पे एक फ़िश है, तो फ़िश जो है वो एक हैज़र्ड है, ठीक है। रिस्क क्या है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं और आपके पीछे फ़िश लग गई है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, रिस्क कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि डिसेबलिंग एक्सीडेंट्स इन ऑफिस, तो इसमें एक स्टडी के मुताबिक 76,000 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, डिसलोकेशंस हो चुकी हैं। और जो है वो कंटिन्यूस एनुअली बेसिस पे एक रिज़ल्ट था, एक स्टडी थी, वो बताया था उन्होंने। और क्या क्या ऑफिस एक्सीडेंट हो सकते हैं? फॉल एंड ट्रिप हो सकते हैं अगर तो वो वेट सरफेस है, स्ट्रेन एंड ओवर एक्सर्शन, और स्ट्रक बाय और स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, कॉट इन और बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तरह की 4 तरह के इन्होंने एक्सीडेंट बताए थे, मेनली ये कंसर्न है। और इसमें आप देख सकते हैं इसकी परसेंटेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉमन ऑफिस सेफ्टी हेल्थ एंड हेल्थ एजेड आपके कौन कौन से होते हैं, तो फिज़िकल लेआउट एंड हाउसकीपिंग है, एग्जिट एंड एर्गेस है, जो कि एग्रेस है, जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होता कि उनका इमरजेंसी एग्जिट क्या है और वो कहाँ से इवैक्यूएट होंगे। फायर हैज़र्ड है, कभी कभार हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को बाईपास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रॉपर तरह से नहीं करेंगे तो हमारा बैक पेन हो सकता है। और रीड कैटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे मसला हो सकता है। ऑफिस फर्नीचर जैसे हमने डिस्कस किया, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ईजिली नहीं होगी और आप जो है अपने आप को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हर ऑफिस में ही होती है, तो वहाँ पे अगर लूज़ वायरिंग है या फिर कोई स्विच बोर्ड वहाँ पे ओपन हुआ हुआ है जो कि क्लोज़ होना चाहिए, या फिर अगर अनऑथराइज पर्सन को पता नहीं है कि इस बोर्ड में करंट है, तो वहाँ पे वो शॉक उसको लग सकता है, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल्स अगर वो जो है वो लूज़ हैं, यानी वो बिल्कुल ही कह लें कि आप वहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं हुई भी, तो वो आपको करंट लगा सकते हैं। वेंटिलेशन का अमूमन मसला होता है, इल्यूमिनेशन लाइट का प्रॉब्लम होता है। हम देखते हैं कि लक्स इंटेंसिटी जो है ऑफिस की कम होती है, जिसकी वजह से उनको आई साइड के प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद नॉइज़ लेवल बड़ा जो है वो, कभी कभार लोग जो है वो इस तरह के ऑफिस में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे नियर बाय एरिया में जो है वो एक्टिविटी हो रही होती है। और स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिजिकल लेआउट एंड हाउसकीपिंग हैजर्ड जैसे हमने डिस्कस किया कि क्राउडिंग हो ज़्यादातर, लैक ऑफ प्राइवेसी या स्लिप ट्रिप एंड फॉल। अगर आपका वेट फ्लोर है और आप जो है आपको पता नहीं है, आप स्लिप हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है, और परमानेंट डिसलोकेशन भी आपके मसल्स की हो सकती है। उसके अलावा फिज़िकल लेआउट, हाउसकीपिंग कंट्रोल में जो है वो सेफ डिस्टेंस बिटवीन रैक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दो लोग बैठे हुए और वो बिल्कुल करीब करीब बैठे हुए और उनको जो है वो बैठने की जगह नहीं मिल रही है। उसके बाद कीप टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड आउट ऑफ एजिल इन वॉकवे, जैसे बताया। ऑफिस मशीन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एजेस ऑफ डेस्क एंड टेबल, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली इंस्पेक्ट आपने करना है जो फॉल्टी अगर कोई इस तरह की आपके पास चीज़ है, और एक्सेस डेब्रीज अगर आपके पास कोई इस तरह का कचरा है उसको क्लीन अप करना है। और स्पिल अगर हो जाता है उसको प्रॉम्प्टली आपने क्लीन अप करना है, ऐसा तो नहीं है कि आपने छोड़ देना और फिर बाद में आपको नुकसान देगा। उसके बाद एग्जिट एंड एग्रेस हैज़र्ड के 28 विद होनी चाहिए, और
देखें आप इसमें डोंट ब्लॉक एनी एग्जिट वे, अगर आप किसी एग्जिट वे को पाथवे को ब्लॉक करेंगे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो है अगर ट्रैप हो जाते हैं तो वहाँ पे इंजरीज़ का ख़तरा है और यहाँ पे डेथ का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है अमूमन ऑफिस के डोर जो है वो आपके इनवर्ड खोलने होते हैं, तो इमरजेंसी की सूरत में आउटवर्ड अगर डोर खुलेगा तो ईजिली इवैक्यूएट हो सकते हैं। उसके बाद जो है वॉकवेज ऑलवेज़ क्लीन होनी चाहिए और वहाँ पे कोई इस तरह का हैज़र्ड ना हो। उसके बाद अगर आप बात करें कि मैक्सिमम मिनिमम एक्सेस टू एग्जिट विद ऑफ 28 इंचेस, ये NFPA का स्टैंडर्ड है कि आपको होना चाहिए किसी भी ऑफिस में भी या फिर किसी भी इस तरह के लोकेशन में। जनरली 2 एग्जिट शुड बी प्रोवाइडेड, डिपेंड करेगा कितने लोग काम कर रहे हैं। और NFPA 1001 अगर आप लाइफ सेफ्टी कोड स्टडी करेंगे तो उसमें बड़ा बेहतरीन तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि कितने लोगों पे कितने एग्जिट हों और क्या उसका डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिट और एक्सेस टू एग्जिट मस्ट बी मार्क, अगर मार्क नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि ये इमरजेंसी एग्जिट है या फिर नॉर्मल एग्जिट है। ठीक है, हैंड रेल का इस्तेमाल करना है, अगर आप स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हैज़र्ड एंड कंट्रोल क्या है, इवैक्यूएशन मैप अगर आपने लगाते हैं तो वहाँ पे आपको सारा आइडिया होगा कि हमने कहाँ से एग्जिट करना है, आपका फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ मौजूद है। तो अगर आपके पास इवैक्यूएशन मैप उर्दू में नहीं लगा हुआ तो नॉर्मल जो ले मैन होता है उसके समझने मुश्किल है, तो आपने सारे इमरजेंसी एग्जिट पे आपको लगाना पड़ जाएगा। एक सेंटर में लगा दें, एक स्टार्टिंग में लगा दें और एक इमरजेंसी एग्जिट पे भी आप ज़रूर लगाएं, ताकि क्योंकि इवैक्यूएशन वहीं से ही होनी है। इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या, अगर अल्लाह ना करे अर्थ कोई आ जाता है तो एलिवेटर आपने यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपने भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपने जो है वो नियरेस्ट स्टेयरवे जो इमरजेंसी एग्जिट आपको असेंबली एरिया में ले जाएगा वहाँ आपको वो आपने रास्ता इख्तियार करना है। उसके बाद मस्टर पॉइंट या फिर असेंबली पॉइंट को आपने रुक करना है। ठीक है, और अगर आप समझते हैं आपके करीब फायर अलार्म है, चाहे वो एड्रेसेबल है चाहे कन्वेंशनल है, तो उसको प्रेस करें ताकि लोगों को इन्फॉर्म हो कि यहाँ पे इस लोकेशन पे आग लगी है। एड्रेसेबल क्या है कि आपको बता देगा प्रॉपर एड्रेस के, मिसाल के तौर पे सेकंड फ्लोर इस डिपार्टमेंट में आग लगी, या फिर कन्वेंशनल आपको जो है वो एक एग्जैक्ट नहीं बताता, कन्वेंशनल आपको एक ब्रॉडर व्यू दे देता है। तो एड्रेसेबल जो है वो बड़ा बेहतरीन फायर अलार्म का एक सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, फायर हैज़र्ड अगर हम बात करें इसमें तो फायर हैज़र्ड कुछ भी हो सकता है, पेपर का इस्तेमाल है वहाँ पे स्मोकिंग कुछ लोग कर रहे होते हैं जिसके लिए स्मोक डिटेक्टर लगाया जाता है, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ताकि अगर कोई इस तरह की फायर लगती है तो वहाँ पे उसको बुझा सकें। डिपेंड करेगा, सॉलिड वाली फाइल है तो वहाँ पे DCP आप इस्तेमाल करें। जो क्लासेस है ना फायर की, क्लास A B C D E और F इस तरह की, तो अब डिपेंड करेगा आपने किस फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ किया। इंशाल्लाह इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद कंट्रोल आपने कैसे करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्ली आपने वहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क टूल, वाटर, टी, कॉफ़ी, आपने फायर इलेक्ट्रिकल शॉक, और लोगों को इन्फॉर्म करना है। अगर वहाँ पे कोई कंसर्न बनता है फायर एंड सेफ्टी का तो उसको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको काइंडली रेक्टिफाई करना है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें, यह अमूमन जो है वो वेयर हाउस में हो रहा होता है, लेकिन हम अगर इसको डिस्कस करें, देखें आपने अगर बैग अपनी बिल्कुल ही सीधी रखेंगे, अपना सारा जो जोर है वो अपनी बैग पे देंगे बनिस्बत और बैग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो, और देखें हक द लोड, गुड पोस्चर और लेग टू लिफ्ट। ठीक है, और प्लान योर लिफ्ट, पहले आपने प्लान करना है और देखें सारा लोड कोशिश करें कि बैक पे ना दें, या आपने लेग्स पे देना है और बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैक रखनी है, तो आप इजीली जो है ना उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो किसी और की मदद लें। फर्नीचर हैज़र्ड हो सकता है, वहाँ पे डिफेक्टिव फर्नीचर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो ख़राब है उसका कॉर्नर और आपका हाथ लग जाए और आपकी इंजरी हो जाए। उसके बाद मिस यूज़ ऑफ चेयर्स, डेस्क और फाइल कैबिनेट, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लेडर एंड स्टूल। स्टूल जो है आपने बड़ा हाइट पे लगा दिया और कोई पकड़ने वाला नहीं था नीचे से, तो वो गिर सकता है वहाँ पे ना। तो अगर आपने हाइट पे एक्टिविटी करनी है, अव्वल तो आपने वर्क एट हाइट करना है तो आपने सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस यूज़ करना है, परमिट टू वर्क करना है और ये सारे प्रोटोकॉल आपने फुलफ़िल करना है। चेयर आपकी इस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपके बैक पे जो है वो ज़्यादा जोर ना आए, ज़्यादा लोड ना आए।
फाइल कैबिनेट आपने अच्छे से मेंटेन करना है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोग करीबी स्मोकिंग करके जो है सिगरेट उसको फेंक देते हैं, तो वहाँ पे अगर फायर हैज़र्ड हो जाएगा तो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड हम बात कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिकल फायर और शॉक कैसे हम करेंगे कि भाई उसको आपने टच नहीं करना, उसका आपने इंडिकेशन लगाना है, रबर मैट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ओवरलोडेड सर्किट ना हो। और मेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेंटली स्ट्रेस के उसमें आ जाएंगे तो आपको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 6 कीज़ टू मेंटल हेल्थ क्या है? मीनिंग एंड पर्पस, आपने जो भी चीज़ करनी है, क्वालिटी स्लीप आपने लेनी है, ब्रेन हेल्दी डाइट आपने लेनी है, और सोशल कनेक्शन आपने बिल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सारा टाइम ऑफिस को देना है, स्टेइंग एक्टिव रहना है आपने, चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके लिए, और स्ट्रेस को मैनेज करना है। यानी डिपेंड करेगा किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, किस चीज़ को नहीं देनी। ऑफिस मशीनरी और टूल हैजर्ड अगर हम बात करें तो पेपर कटर, स्टेपलर, पेंसिल, पेन, सीजर, फोटो कॉपिंग मशीन, हर जगह कोई ना कोई हैजर्ड होता है। अगर आप स्टेपलर की पिन आपके हाथ में घुस जाएगी तो वो बड़ा आपका, आपने देखा होगा कि लोगों के अगर हाथ में इंटर होती है तो वहाँ पे उनको बड़ा पेन होता है और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होना शुरू होती है। ऑफिस में अगर एलिवेटर लगी है तो वहाँ पे किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है कि पहले तो आपको लोड पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है उसका लोड है 8 लोगों के उठाने का, आपने वहाँ पे 10 लोगों को उठा लिया, आपको वहाँ पे उसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। और डोर क्लोज रखें अगर आप जो है वो ट्रैवलिंग करा, यानी उसको अगर मूवमेंट करा रहे हैं उससे पहले आपने डोर क्लोज करना है। उसकी इमरजेंसी जो है वो लास्ट भी होने चाहिए, ऑटोमेटिक जिस तरह हम कहते हैं उसको। उसके अलावा उसकी क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, अंदर सेफ्टी प्रोसीजर का लिखा होना चाहिए। तो ये टॉपिक है। उसके बाद करेक्ट वे टू वर्क ऑन कंप्यूटर देखें, ये इन्होंने कुछ मेथड्स बताए हुए। एर्गोनॉमिक्स देखें, आपका जो बैक पेन है वो कितना है, और रीढ़ की हड्डी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें इन्होंने करेक्ट व्यू एंगल एंड सिट पोजीशन क्या बताई हुई है। अगर आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेट रखेंगे, कुछ लोग जो है वो देखें 90 से 110 का डिग्री का एंगल, और मॉनिटर एट आई लेवल मिनिमम 20 डिग्री। तो इतना तो लोग एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव होगी, एम्प्लॉय इंगेजमेंट आप करेंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है। तो उसके अलावा अगर देखें अगर आप थोड़ा सा बैंड होते हैं, अपने कमर को भी बैंड करके बैठते हैं तो आपकी कमर झुक जाती है, तो आपने कोशिश करना है कि स्ट्रेट रखना है, और कंटिन्यू बेसिस पे जो है ना वो मॉनिटर को आपने नहीं देखना, थोड़ा सा आपने रेस्ट भी ले लेना है। वेंटिलेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए। वेंटिलेशन की अगर नहीं होती तो लोग जो हैं वो वहाँ पे बेहोश होने लग जाते हैं। जैसे वेदर कंडीशन अगर चेंज हो रही है, अगर तो एग्जॉस्ट फैन लग सकता है तो वहाँ पे एग्जॉस्ट लगाएं, और कोशिश करें कि एसी में कंटिन्यू ना रहें, और अगर आप एसी में बैठ रहे हैं तो वापसी जाके गर्मी में ना जाएं, और डायरेक्ट ऐसा तो नहीं आप एसी से निकल के गर्मी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक के चांस है। नॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ एंड हाइजीन है। और अगर हम इसको सम अप करें तो कंडक्ट ऑफिस वॉक थ्रूज, कीप वर्क एरिया नीट एंड टाइडी, और जो है वो प्रोमोट एम्प्लॉय हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अप्रोप्रिएटली ड्रेस, अगर आप अच्छा पहनते हैं तो आपको मोटिवेशन लेवल भी आपका हाई होता है। ऑब्जर्व प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर, आपने जैसे हमने डिस्कस किया। अवॉइड यूजिंग टूल और मशीन यू आर नॉट ट्रेन फॉर, अगर आप नहीं ट्रेन है तो इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है कि मुझे चीज़ आती नहीं है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। डोर क्लोज करें, कैबिनेट ड्रॉर्स को क्लोज करें, ऐसा तो नहीं आप सामान को ऑर्गेनाइज करके रखें। 5S की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि सेट इन ऑर्डर और सॉर्ट और सस्टेन और स्टैंडर्ड और शाइन को अगर फॉलो करते हैं तो एक अच्छी अरेंजमेंट हो सकती है। फैमिलराइज द वर्क फोर्स विद एमरजेंसी प्रोसीजर, लाजमी उनको ट्रेनिंग दें जो 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 नए लोग हैं उनको ज़रूरी है। और ब्रेक सही तरह से लें, ऐसा तो नहीं है कि आप काम काम और काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त दें और थोड़ा सा सुकून में भी आप हैं। ऑलवेज रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जगह पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, फायर हैजर्ड है, उसको कंसर्न अथॉरिटी तक, जैसे अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होती है, तो अगर आपको इस तरह का एक्ट देख रहे हैं तो उनको कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँचाएँ, ताकि जो है वो उसको क्लियर हो सके, और लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसानी में आ सके।
तो आज की वीडियो में हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि बड़ी अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। और कुछ लोगों ने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देखें, ये आप भी लोगों के लिए है और इससे जितना बेनिफिट हासिल करते हैं हासिल करें। बहुत शुक्रिया, अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।